Assalamu alaikum students, Beria Model School, PNAD Maripur Secondary Wing. This is Physics lecture number 21. Myself Miss Mehak Fatma. आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। हमारे टॉपिक्स हैं वर्क डन, पावर, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि वर्क क्या होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वह डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम कहेंगे कि ये वर्क डन हो रहा है, यानी कि फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क डन कहलाएगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसे मैंने फोर्स अप्लाई की और इसने डिस्टेंस कवर किया। पहले यहाँ था, अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कवर किया, तो ये हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, यानी कि W इज इक्वल टू एफ डी। एफ जो है हमारे पास क्या है, फोर्स है, एंड डी हमारे पास डिस्टेंस है। और आगे जो इन्होंने कॉस थीटा लगाया है वो इसलिए लगाया है कि जब भी बॉडी हॉरिजेंटली मूव होगी तो हम कॉस थीटा लगाएंगे, और अगर वर्टिकली हम बॉडी मूव करेगी तो हम साइन थीटा लगाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, डिफाइन वर्क, राइट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट, राइट डाउन द फैक्टर ऑन विच द वर्क डिपेंड्स। तो वर्क, हमारे पास वर्क क्या होता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, किसी भी अगर ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करें और वो मूव करे और कोई डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो, तो हम कहेंगे कि ये वर्क डन हो रहा है और पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। आगे हम इसके केसेस पढ़ेंगे कि कब वर्क डन नेगेटिव होता है, कब ज़ीरो होता है वर्क डन, कब पॉजिटिव होता है, मैक्सिमम, मिनिमम। तो ये हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि W बराबर होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हम F लगा देंगे और डिस्प्लेसमेंट की जगह हम D लगा देंगे, और अगर हॉरिजेंटली हो रहा है तो हम यहाँ cos थीटा लगा देंगे। तो इफ़ अ कांस्टेंट force act on a body placed on a horizontal surface, the displacement D take place along the direction of the force, then the work done by this force is defined as the dot product of the magnitude of force and that of the displacement, यानी कि जो displacement and force की direction बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी आपके पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा। यूनिट क्या है आपके पास, इसका यूनिट न्यूटन मीटर है। फोर्स को न्यूटन से डिनोट करते हैं और डिस्टेंस को मीटर से, तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर होगा। और इसको जूल भी कहते हैं क्योंकि जो वर्क डन है वो एनर्जी के ही इक्वल होता है, हम आगे प्रूव करेंगे। वर्क डन से ही हम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी प्रूव करेंगे। और जूल क्या होता है, जूल बराबर होता है 1 न्यूटन एंड 1 मीटर के। अब फैक्टर्स जो हैं, वर्क डन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स हैं जिस पर वर्क डन डिपेंड करता है। एक है आपके पास फोर्स और एक है डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्प्लेसमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा, फोर्स कम अप्लाई हो रही है तो वर्क डन भी कम होगा। फोर्स अगर ज़्यादा अप्लाई हो रही है तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगा, तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा। ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम डायरेक्शन है, ठीक है। अब हम ये स्टडी करेंगे, डिफाइन द पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। कब वर्क डन पॉजिटिव यानी कि मैक्सिमम होता है, कब नेगेटिव यानी कि मिनिमम होता है, और कब जीरो वर्क डन होता है। There are three types of work done are as under. Number one, positive work done, यानी कि सेम डायरेक्शन, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, अगर ये दोनों की सेम डायरेक्शन होगी तो आपके पास जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो एंगल आपके पास ज़ीरो होगा। जब आप इस कॉस थीटा में ज़ीरो पुट करेंगे तो कॉस 0 1 के इक्वल होता है, तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और नेगेटिव वर्क डन कब होता है, जब इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी कि फोर्स किसी और डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, बिल्कुल अपोजिटली डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है डिस्प्लेसमेंट के, तब आपके पास जो वर्क डन जो थीटा की जो वैल्यू होगी 180 होगी, और जब आप cos 180 लगाएंगे तो आपका आंसर -1 आएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू आएगी नेगेटिव वर्क डन। और ज़ीरो वर्क डन कब होगा, जब आपके पास फोर्स एंड
जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 का एंगल बना रहे हों, तब आपके पास जो एंगल 90 होगा, आप cos 90 जब पुट करेंगे, cos में 90 का एंगल पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, cos 180 नहीं बल्कि cos 90 आएगा। cos 90 0 के बराबर होता है, तो आपके पास जो वर्क डन होगा वो पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिफाइन पावर एंड इट्स फॉर्मूला इन यूनिट। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम को करना विद टाइम इंटरवल, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। इसका फॉर्मूला ये होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, रेट चेंज ऑफ वर्क डन। और इसका जो यूनिट होता है वो जूल पर सेकंड भी होता है, न्यूटन मीटर पर सेकंड भी होता है और वॉट भी होता है। और मेन ये आपको मेन इसमें ये चीज़ है कि अगर आप हॉर्स पावर देखें तो एक जो हॉर्स पावर होता है वो 746 वॉट्स के बराबर होता है। जूल और वॉट को अगर आप डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस 1 मीटर इन अ 1 सेकेंड, ठीक है, तो आपके पास वो वॉट कहलाएगा। जैसे ये आपके पास एग्जांपल है पावर की कि वर्क डन हो रहा है, ठीक है, ये एक बॉडी है, जिस तरह से कोई भी रनर है जो लेडर्स को चढ़ रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, हाइट, इसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, किसी ग्रेविटी से ये मूव कर रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है तो उसमें ग्रेविटी भी लग रही है, ठीक है, और हाइट कवर कर रहा है विद इन टाइम। तो आप कह सकते हो कि mgh जो है आपके पास, h क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, हाइट है, डिस्टेंस है, और mg आपके पास क्या है, वेट है, यानी कि वेट है या फोर्स है। फोर्स एंड डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, वर्क डन होता है पर टाइम, यानी कि पावर किसके बराबर होता है, वर्क अपॉन टाइम, कितना वर्क डन, कितनी फोर्स लग रही है और डिस्टेंस कवर हो रहा है कितने टाइम में, ठीक है, तो आपके पास वो पावर कहलाती है। आगे हम पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देख लें पावर एंड वेलोसिटी क्या होती है। पावर और वेलोसिटी का अगर हम रिलेशन देखें तो सपोज करते हैं हम, ये डेरिवेशन आ सकती है पेपर में, पावर बराबर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, और वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी के बराबर थी, तो हम इसकी जगह वेलोसिटी लगा सकते हैं, तो ये फोर्स एंड वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास पावर वेलोसिटी रिलेशन है कि पावर का ये भी फॉर्मूला है कि ये प्रोडक्ट के बराबर होती है फोर्स एंड वेलोसिटी। बट इस अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी और इसकी टाइप्स। एनर्जी क्या होती है, एबिलिटी टू डू सम वर्क, कोई भी किसी भी काम को करने की जो सलाहियत है वो एनर्जी कहलाती है। इसको ई से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट जूल होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी जो टाइप्स हैं वो है काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, और भी बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो हम पढ़ेंगे वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। अब काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं दे दूँ। ये हमेशा याद रखें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लीनियरली मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी, ज़रा सा जैसे ही हाइट पर पहुंचता है तो फिर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। और फिर जैसे ही वो लीनियरली आता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये आपके पास होता है कि लीनियरली आपके पास क्या चीज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और हर हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर होती है वहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, और जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। अब आपके पास है काइनेटिक एनर्जी। व्हेन अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, द एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और द एनर्जी एसोसिएट विद अ मास ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। अब क्या है आपके पास कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लीनियरली मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा। जैसे कि पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स हो गए, सॉलिड के पार्टिकल्स हो गए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके अंदर भी जो मॉलिक्यूल जो मूव, जिनके दरमियान जो मूवमेंट हो रही होती है, मोशन हो रही होती है, वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रही होती है, ठीक है, वो मूव करते हैं और उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इसकी डेरिवेशन और ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी एंड मास पे, ठीक है। अब आपके पास हम इसको ड्राइव कर रहे हैं, हम ये चीज़ देख रहे हैं क्या वर्क डन जो है वो इक्वल है
काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि हमने वर्क डन को भी उसका भी यूनिट जूल रखा और आपको पता है एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। अब हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ड्राइव करेंगे किस फॉर्मूले से, वर्क डन के फॉर्मूले से। टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी वी हैव द डिटरमाइन द वर्क डन का फॉर्मूला लेंगे हम, और फिर हम क्योंकि वर्क डन बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के, कंसिडर करते हैं एक मास है, ठीक है, प्लेस ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस, और आप उसको क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो आपके पास क्या होगा, कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि बॉडी रेस्ट से मूव करना शुरू हुई है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसकी 0 है, और फाइनल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू है जिसको हमने सिंपल v कह दिया। तो वर्क डन आपके पास जो होगा W इज इक्वल्स टू एफ एस, ये आपने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। और आप जानते, अब आपने इसमें क्या करना है कि फोर्स की जगह फोर्स की वैल्यू लिखनी है और एस की जगह एस की वैल्यू डालनी है, ठीक है। एस की वैल्यू ये होती है v²/2a। अभी मैं आपको बताती हूँ ये वैल्यू कैसे आई। W इज इक्वल्स टू एफ एस होता है, एफ बराबर होता है ma के, और आप एस की वैल्यू निकालेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, 2as इज इक्वल्स टू vf² माइनस vi²। फाइनल वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो मैंने v लिख दी, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है। तो आपने क्या करना है, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी v² माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2as। आपने s की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2a भी वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा v²/2a। अब आपके पास s की वैल्यू भी निकल आई और आपके पास f की वैल्यू भी है, यानी कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन जो ये 3 होगी, 2 नहीं है 3 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन एंड 3 इक्वेशन, इन दोनों को आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। s की जगह s की वैल्यू डाल देंगे v²/2a, और f की जगह ma डाल देंगे, ठीक है। तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ की जगह आपने ma डाल दिया और s की जगह आपने v²/2a डाल दिया। अब क्या, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कैंसिल हो गई, तो आपके पास आ गया m v²/2, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हाफ mv², ठीक है। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी प्रूव हो गई। सिमिलरली अब हमें पोटेंशियल एनर्जी प्रूफ करनी है। अब आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें हाइट चाहिए होती है, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब भी कोई बॉडी डिस्टेंस कवर, हाइट कवर करती है, हाइट कवर करेगी, तो फिर क्या होगा कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाके क्यों जो है 0 हो जाती है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अपवर्ड जो है, जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी हाइट मैक्सिमम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। और अगर ग्राउंड पे देखा जाए, लीनियरली देखा जाए, तो हाइट 0 हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। अब इसी तरह से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी, हमें ये प्रूफ करना है mg, तो हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, हम इसको भी वर्क डन से ही प्रूफ करेंगे। कंसिडर करते हैं एक मास है, ठीक है, जो कि ग्राउंड पर है और उसको लिफ्ट अप किया है कांस्टेंट स्पीड के साथ, और उसने हाइट कवर की है, ठीक है, फोर्स भी लग रही है, और जो फोर्स होगी जब फोर्स हाइट पर जाती है तो वो वेट बन जाती है और उसकी वैल्यू mg होती है। तो हम मैथमेटिकली इस पर अप्लाई करते हैं। वर्क डन किसके बराबर होता है, thus the work done on its against the gravitational field is stored in it as the gravitational work। mathematically वर्क डन बराबर होगा एफ डी, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के। अब जो यहाँ पर जो फोर्स है वो वेट बन जाएगी, यानी कि एम जी बन जाएगी, और ये जो डब्ल्यू है ये फोर्स नहीं, ये मत बोलिए, ये मत समझिएगा कि ये डब्ल्यू जो है वेट है, ये वर्क डन है। और ये यहाँ पर जो डब्ल्यू यूज़ हुआ है वो वेट वाला यूज़ हुआ है, यानी कि ये फोर्स बराबर होगी किसके, एम जी के, और डिस्टेंस क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस हाइट में आ जाएगा। तो एम जी एच, ये हमारे पास क्या हो गया, ड्राइव हो गई, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी एच, और एम जी एच क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसे हमने ड्राइव कर ली पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन से। तो हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, और ग्राउंड फ्लोर पर लीनियरली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। अब जैसे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी आ गई, देन अगेन पोटेंशियल एनर्जी आ गई, देन अगेन काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी 3 तरह की इसकी टाइप्स होती हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। होम टास्क आपका ये है, राइट फॉलोइंग टॉपिक कंप्लीट ऑन योर फेयर फिजिक्स कॉपी। फिजिक्स कॉपी पे सारा काम फेयर कर लें, वर्क डन, पावर, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सब डेरिवेशन आपने सारा काम कॉपी पे करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।